शुरू हो गया है, लेकिन अप्रैल मई के बीच कोरोना की दूसरी लहर बहुत से दर्द दे गई। इसे प्रदेश भर के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। 50 दिन के लॉकडाउन या कर्फ्यू पीरियड में सबसे जानलेवा अप्रैल के आखिरी 10 दिन थे। 22 अप्रैल से 1 मई के बीच सबसे ज्यादा 1.15 लाख संक्रमित मिले। सबसे ज्यादा 875 मौतें भी इन्हीं 10 दिनों के बीच हुई है। इस दौरान संक्रमण दर 25% पार कर गई थी। लॉकडाउन में संक्रमण को असर दिखाने में 20 दिन से ज्यादा समय लग गए। प्रदेश में 12 अप्रैल से सख्ती शुरू हुई, लेकिन तत्काल कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन 2 मई से संक्रमण काबू में आने लगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के भोपाल दौरे के बाद अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेताओं के बंद कमरे में बैठकें शुरू हो गई हैं। इनमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने की रणनीति बनने के संकेत मिल रहे हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सक्रिय हैं। तीनों नेताओं की दिल्ली से लेकर भोपाल तक आपस में लंबी मुलाकात इशारा कर रही है कि सुलगते बंगाल पर तीनों नेता रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि बंगाल चुनाव में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश प्रभारी थे। उनके साथ मध्य प्रदेश के 3 दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा को राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से अहम जिम्मेदारी दी गई थी। एक दिन पहले ही तय किया गया था कि बंगाल में हिंसा को लेकर मध्य प्रदेश से कई नेता और कार्यकर्ता 15 जून के बाद वहां जाएंगे। मध्य प्रदेश में 49 दिन के कर्फ्यू के बाद 1 जून से अनलॉक शुरू होने से लोगों को राहत मिल गई है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कर्फ्यू शुरू होने से पहले जैसी ही हो गई है। 1 जून को 991 पॉजिटिव केस मिले हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 75 दिन बाद 1000 से नीचे आया है। एक्टिव केस घटकर 17,136 हो गए हैं। अस्पतालों में अब 7,000 से कम मरीजों का इलाज चल रहा है। इससे पहले प्रदेश में 30 मार्च को 917 केस मिले थे। प्रदेश में इंदौर को छोड़कर शेष 51 जिलों में 7 दिनों की पॉजिटिविटी दर 5% से या उससे कम है। यदि यह कम होती है या स्थिर रहती है तो कोरोना कर्फ्यू में छूट बढ़ा दी जाएगी, लेकिन कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा 8,113 के पार हो गया है। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद अब जून में स्कूल खुलने के आसार नहीं है। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि 15 जून से स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, लेकिन स्कूल नहीं खोले जाएंगे। बच्चों को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते। स्थिति सामान्य होने पर ही यह संभव होगा। मंत्री समूह सप्ताह में एक बार बैठकर कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगा। यदि संक्रमण काबू में रहता है तो फिर से स्कूल खोलने को लेकर विचार किया जाएगा। सरकार ने स्कूल खोलने के लिए ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट mp.mygov.in लिंक 2 जून से खोल दिया गया है। इस पर प्राचार्य, शिक्षा संस्थानों, अभिभावकों, स्टूडेंट्स तथा आम नागरिकों से 30 जून तक सुझाव दे सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि जून माह में स्कूल खुलने की संभावना नहीं है। सागर जिले के बीना रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय दिव्यांग यात्री का पायदान से पैर फिसल गया। यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया और प्लेटफॉर्म पर घिसटने लगा। घटना देख प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ एसआई ने दौड़कर यात्री को बचाया और सुरक्षित ट्रेन में सवार कराया। घटना बीना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 की है। पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में लाइव कैद हुई है। भोपाल के शाहपुरा इलाके में एक युवक रात शराब के नशे में एक कुएं में गिर गया। पानी से भरे कुएं में युवक जान बचाने के लिए 1.5 घंटे तक झाड़ी पकड़कर मदद के लिए चिल्लाता रहा। इस दौरान राउंड पर निकले पुलिस कर्मियों को कुएं से आवाज सुनाई दी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और लोगों को युवक की जान बचाने में कामयाबी मिली। रात के करीब 12 बज रहे थे। इसी दौरान शाहपुर पुलिस थाने के पुलिसकर्मी नाइट गश्त पर निकले थे। रास्ते में उन्हें शाहपुर क्षेत्र में देशी शराब के कलारी के पास आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ कोई चिल्ला रहा था। पुलिसकर्मी ने बाइक रोककर आसपास आवाज के आने की तलाश शुरू की। इस बीच उन्हें कलारी के पास कुएं के पास पहुंचने पर आवाज स्पष्ट आने लगी।
मध्य प्रदेश में निःशुल्क एडमिशन के लिए आज से निजी स्कूलों की जानकारी पोर्टल पर जारी होगी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र के धनराजू एस ने बताया कि नवीन शैक्षिक सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शीघ्र प्रारंभ की जा रही है। आज से शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए स्कूल संबंधी जानकारी आर पोर्टल पर होगी। इसमें स्कूल का नाम, स्कूल आईडी, स्कूल का ग्राम, वार्ड, पड़ोस, विस्तारित पड़ोस, स्कूल के प्रवेश के लिए आरक्षित कक्षा और आरक्षित सीटों की संख्या आदि की प्रोविजनल सूची रहेगी। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में मिले अवशेषों को लेकर नया खुलासा हुआ है। खुदाई के दौरान मंदिर के दक्षिण क्षेत्र में प्राचीन मंदिर की दीवार दिखाई दी है। बताया गया है कि यह दीवार करीब 2100 साल पुराने विक्रमादित्य काल की है। भोपाल से पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने यहां जांच की है। अधिकारियों का कहना है कि मंदिर की खुदाई अब जानकारों की निगरानी में ही होगी। अब इसकी रिपोर्ट बनाकर संस्कृति मंत्रालय को सौंपी जाएगी। महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण किया जा रहा है। यहाँ विश्राम भवन बनना है। इस कारण पिछले 1 साल से यहाँ खुदाई का काम चल रहा है। पिछले साल दिसंबर 2020 में भी हजारों साल पुराने शिलालेख मिले थे। इसके बाद खुदाई का कार्य रोक दिया गया था। फिलहाल महाकाल मंदिर के अग्रभाग में कंट्रोल रूम के पास खुदाई की जा रही है। यहाँ खुदाई के दौरान सोमवार को माता की प्रतिमा मिली थी। संस्कृति विभाग के पुरातत्व विभाग भोपाल से 4 सदस्य टीम उज्जैन भेजी गई। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को बताया जा रहा है, लेकिन सरकारी सिस्टम इससे मुकाबला कैसे कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार ने हाई कोर्ट में दिए हलफनामे में जो आंकड़े पेश किए हैं, उसके मुताबिक प्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में 18 साल से कम उम्र के 54,000 बच्चे संक्रमित हुए। बच्चों में संक्रमण दर 6.9 रही। इनमें से 12,000 से ज्यादा 22% को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 3 करोड़ 19 लाख है, लेकिन 52 में से सिर्फ 20 जिला अस्पतालों में ही बच्चों का आईसीयू केंद्र है। यही नहीं, इन अस्पतालों में बच्चों के लिए सिर्फ 2418 ही बेड हैं। वहीं एनएचएम की कोविड पॉजिटिव पेशेंट लाइन लिस्ट रिपोर्ट की माने तो दूसरी लहर में भोपाल में 2699 बच्चे संक्रमित हुए। अच्छी बात यह रही कि इनमें से 58% घर पर ही रहकर ही स्वस्थ हुए। 32% ही अस्पताल गए। अभी 660 बच्चे होम आइसोलेशन में हैं। मध्य प्रदेश में प्री मानसून की आहट होने लगी है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। रात करीब 7 बजे भोपाल और उज्जैन में बारिश शुरू हो गई। मंदसौर जिले के सीतामऊ में तेज आंधी के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। वहीं सागर के खुर्री तहसील में भी बारिश हुई। छिंदवाड़ा में दोपहर बूंदाबांदी हुई। इसके अलावा भोपाल समेत ग्वालियर, इंदौर, होशंगाबाद, उज्जैन में मौसम सामान्य रहा। मध्य प्रदेश में नौतपा के अंतिम दिन भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया कि प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसमें होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, इंदौर व इंदौर संभाग के जिलों में बारिश की संभावना बताई गई है।